हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने बताया था आपको कि हमारी क्लासेस जो है आज से 12 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, स्टेट के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, रेलवे होते हैं, तो सारे में क्या होता है जीके जीएस का काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो उसी में से हम लोग जो है क्या करेंगे, उसी बेसिस पे छोटा छोटा टॉपिक उठा करके जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज जो हमने रखा है एक छोटा सा टॉपिक, एक्चुअली हमारा भी यूट्यूब पर जो है ये हमारा एक दो स्टार्टिंग हमारा ये वीडियो रहता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बट धीरे धीरे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए आज हम जो बात करेंगे, पूछा जाता है कि प्रमुख व्यक्तियों का समाधि स्थल। तो कई बार 1 मार्क्स का ये पूछा जाता है, हर एक लगभग एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या है नहीं है, और बाय हार्ट याद हो जाएगा। बस 2-3 मिनट का टाइम ले लूंगा और आपको याद हो जाएगा। तो चलिए पहला जो हम लोग आज बात करेंगे, पहला जो है राजघाट। पूछा जाता है कि राजघाट किनकी समाधि स्थल है, तो महात्मा गांधी। अब याद कैसे रखेंगे भैया, आप जानते हैं कि फादर के बापू, भारत के जो है राष्ट्रपिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी। तो राजघाट किनकी समाधि स्थल हो जाएगा, तो महात्मा गांधी, ध्यान रखना है। आगे अगर बात करेंगे तो शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। अब याद कैसे रखेंगे, कहते हैं भैया जब आप शांत रहोगे तभी ना क्लास चलेगी। तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपको याद हो गया। आगे बात करते हैं विजय घाट की। जब विजय घाट के बारे में बात करेंगे, कोई भी माँ सोचती है कि भैया मेरा लाल हमेशा विजय हो, तो कौन हो जाएगा विजय घाट का, तो लाल। विजय कौन होगा भैया, लाल मतलब बेटा, लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। और आपको पता होगा कि गांधी जी का भी जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। ये अलग बात है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, जबकि लाल बहादुर शास्त्री का 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। तो ये ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है कि किन दो व्यक्तियों का जन्म 2 अक्टूबर को मनाते हैं, तो ध्यान रखना है। साथ में लाल बहादुर शास्त्री और गांधी तो आप जानते ही होंगे। आगे बात करेंगे शक्ति स्थल का बात करेंगे, तो शक्ति स्थल जो है समाधि स्थल है इंदिरा गांधी का। अगर बात करेंगे पूरे भारत के संदर्भ में, अगर बात करेंगे कि इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप जैसा कि जानते होंगे। तो अगर महिलाओं में अगर बात करते हैं तो इंदिरा गांधी शक्तिशाली होगी ही। तो याद रखना है शक्ति स्थल में किसका भैया, तो इंदिरा गांधी 1966 में 1966 में पहली बार भारत की महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो ध्यान रखना है इन बातों का। आगे बात करेंगे अभय घाट का। तो अभय में देखिए आता है वर्ड, क्या आता है, भय मतलब मैं किसी से डरता नहीं हूं, मेरा किसी से भय नहीं है। उस संदर्भ में याद रखना है कि अभय घाट किनकी समाधि स्थल है, तो मोरारजी देसाई। अभय तो मैं मतलब क्या, मोरारजी देसाई, तो ये याद रहेगा। आगे बात करेंगे किसान घाट का। तो बाबू आपको जानते ही होंगे, पूरे भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, महात्मा गांधी ने कहा था। और आगे किसान घाट, तो चौधरी भैया, किसान चौधरी चरण सिंह ज्यादातर खेती करते हैं। तो ध्यान रखना है अभय घाट किनकी समाधि स्थल, किसान घाट, तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह, तो इसको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे उदय भूमि में अगर बात करते हैं, तो उदय भूमि तो भैया सूर्य उदय होगा, नारायण नारायण नारायण, उदय भूमि KR नारायण, तो आसानी से आपको याद रहेगा उदय भूमि KR नारायण, ये भी आपको याद हो गया। आगे बात करेंगे वीरभूमि। उधर शक्ति स्थल तो इंदिरा गांधी, इधर वीरभूमि तो राजीव गांधी। तो वीर जानते हैं आप, वीर राजीव गांधी, ये भी याद रहेगा। आगे बात करेंगे महाप्रयाण घाट का। तो महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति रहे थे। और आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे राष्ट्रपति जो भारत के 2 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया, 2 बार पहले, अभी तक यही राष्ट्रपति रहे हैं जो बिहार संदर्भ में, बिहार से बिलोंग करते हैं। और इनकी समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट। जिनको पता नहीं होगा कि महाप्रयाण घाट कहाँ पड़ता है, ये पटना के गोलघर के जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, 1785 और एक जोड़िएगा 1786 में गोलघर की स्थापना हुई थी। और गोलघर के जस्ट सटा हुआ है बांस घाट, वहीं आपके भारत के पहले राष्ट्रपति का समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे नारायण घाट का। तो नारायण घाट का, तो भैया नारायण घाट का गुलजारी लाल नंदा। बुजुर्गों का जीवन क्या होता है, जब एक 3rd स्टेज आता है, उनका गुजर जाता है नारायण नारायण कहते ही,
तो नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, ये भी ध्यान रखना है। समता स्थल, आपको पता होगा कि अनुच्छेद 44 में जो आपका समान सिविल संहिता, जो आपका समान सिविल कोड लागू होता है मात्र गोवा में लागू होता है। तो एक अलग बात है, बातों बातों में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा। तो वही समता, समता मतलब बराबर, तब भैया जग, समानता हम किसको देखना चाहते हैं? जग को। तो समता स्थल जगजीवन राम, समता स्थल जगजीवन राम। तो आपको आसानी से ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे चैत्रा भूमि। तो देखिए एक अलग है चैत्रा भूमि, बी आर अम्बेडकर जो 14 अप्रैल को उनका जयंती भी मनाते हैं। तो चैत्रा भूमि की समाधि स्थल बी आर अम्बेडकर का। और आपको पता होगा कि एकता स्थल में किनका? तो एकता वही होगा जो ज्ञानी व्यक्ति होंगे। तो एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। तो आपको याद रहेगा कि एकता स्थल की समाधि स्थल है ज्ञानी जैल सिंह का। आगे बात करेंगे कर्म भूमि। तो भैया जैसा आप कर्म करोगे वैसा शंकर जी आपको धरती पर रहने देंगे। तो कर्म में देखो ऐसा भी याद रहेगा, कर्म भूमि का कर्म मतलब शंकर दयाल शर्मा, और नहीं तो कर्म में देखना कि ये वाला रो यहाँ पे आता है और शर्मा में ये आता है, बस यही एक है। तो कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे सदैव अटल की समाधि स्थल है, जिसमें वर्ड में ही है अटल बिहारी वाजपेयी, जो हाल ही में उनका देहांत हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो है सदैव अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल है। तो आशा करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा। थैंक यू। और अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक, वो तो आप ऑलरेडी ये जानते होंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।